अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक शख्स जिसको उसके अगले दिन ही मर जाना था, लेकिन वो 2 साल तक जिंदा कैसे रहा। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी। लगता है इस मोहल्ले में हम पहली बार आए हैं। हाँ हजरत, सही फरमाया। अरे अंधे हो गए हो क्या? हजरत के ऊपर गिर गए। अंधा तो नहीं लग रहा है। सही कहते हो जनाब, आंखें तो हैं मेरी, मगर जब पेट में खाना नहीं जाता है तो आंखें भी धुंधली पड़ जाती हैं। इतनी उम्र हो गई मेरी, आज तक भाइयों पेट भर के खाना नहीं खाया है मैंने। मैं बहुत गरीब हूँ। हजरत, मैंने किसी दिन एक तकरीर में सुना था कि जिस इंसान की किस्मत में जितनी रोजी है वो उतनी रोजी पाएगा, उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाएगा, फौत हो जाएगा। अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए और अल्लाह से कह दीजिए कि मेरी किस्मत में जितनी भी रोजी है वो मुझे एक बार में दे दे, ताकि मैं सुकून से एक दिन जी सकूं और पेट भर के एक दिन खाना खा सकूं। अरे हजरत, ये कैसे बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। अगर तुम्हें जिंदगी भर की रोजी एक दिन में मिल गई तो तुम अगले दिन मर जाओगे। मैं अगले दिन मरने को तैयार हूँ, बस आप अल्लाह से दुआ करके मेरी सारी रोजी मुझे एक ही दिन में दिलवा दीजिए। या अल्लाह, एक बंदा थका हुआ है, हारा हुआ है, बहुत भूखा है और तुझसे मांग कर रहा है कि तू उसकी सारी रोजी एक दिन में उसे दे दे। क्या तुम्हारे आसपास में कोई हरा मैदान है? है। तो फिर हरे मैदान में जाओ, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भर की रोजी वहीं मिलेगी। रुको, लेकिन याद रहे कल तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठीक है हजरत, अस्सलाम वालेकुम। आ गया हरे मैदान में। कहाँ है मेरे हिस्से की सारी रोजी? हाँ, वो क्या है लाल कपड़े में? अरे वाह, मिल गई मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी। अब पेट भर के खाना खाऊंगा। भाई, कल आपने जो मुझे मेरी पैसे देके मदद की, उससे मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये लो, अपने बेटे की दवाई ले लेना। शुक्रिया भाई। भाई, मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब है। सुना है आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए। ये लीजिए, माँ की दवाई ले लीजिएगा। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। सुना आपके घर में रोज खाना खिलाया जाता है, मुझे भी खिलवा दो। हाँ, आइए खाना खा लीजिए, खाना चल रहा है अंदर। तुम तो वही हो ना जिसने अल्लाह से जिंदगी भर की रोजी एक ही दिन में मांग ली थी। हजरत, उस हिसाब से इसे एक दिन बाद मर जाना चाहिए था। फिर ये मरा क्यों नहीं? हजरत, जब अल्लाह ने मुझे मेरे हिस्से की सारी दौलत एक ही दिन में दे दी तो मैंने उसमें से उतना ही हिस्सा अपने पास रखा जिससे मैं एक दिन खाना खा सकूं, क्योंकि मुझे अगले दिन मर जाना था। इसलिए बचा हुआ सारा पैसा मैंने अल्लाह की मखलूक में बांट दिया। मैंने यतीमों को सीने से लगाया, भूखों को खाना दिया, मुसाफिरों को सहारा दिया। मैं अल्लाह का बन गया और अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया। अल्लाह ने मुझे एक ऐसे बिजनेसमैन से मिला दिया जिसके साथ काम करके मुझे बहुत सारा पैसा मिलने लगा। भाइयों, इस तरह मेरी मौत टल गई। तो देखा दोस्तों आपने, इस शख्स ने कितनी अच्छी वीडियो बनाई है। उस शख्स का तो मरना अगले दिन तय था, लेकिन जो मौलाना साहब थे उन्होंने बताया कि जंगल में एक पोटरी रखी हुई है जिसमें पैसा है तुम्हारे लिए, और याद रखना तुम्हें उसके अगले दिन मरना है तो तुम जितना पैसा चाहो उतना ले सकते हो। उस शख्स के मन में लालच नहीं था, वो गरीब था लेकिन लालची नहीं था। वो गया उस जंगल में जहाँ पे वो पोटरी रखी हुई थी पैसे की, और उसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे तो अगले दिन मेरी तो मौत है, तो मैं सारा पैसा लेके क्या करूँगा। तो जितना भी उसके आज का पैसा, मतलब जितना भी उसको आज पर जीना था उसने उतना ही पैसा लिया, और जितना पैसा बचा उसने गरीबों को दान कर दी। वो गरीब जिनके पास खाना नहीं है, खाने को, रहने को घर नहीं है, जिनके माँ बाप की तबीयत खराब है, जिनके घर के हालात सही नहीं चल रहे, उस शख्स ने आधे पैसे उन्हें दे दिए। अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अल्लाह ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी। और उस शख्स का मरना तो एक दिन के बाद था, लेकिन वो 2 साल तक जिंदा रहा। तभी तो वो लोग आए जिन्होंने उसको दुआ दी थी कि तुम्हें यहाँ पे पोटरी मिलेगी। उन्होंने पूछा कि तुम्हें तो अगले दिन तय था मरना, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो उस शख्स ने कितना प्यारा जवाब दिया है कि भाई, मैं जितना भी पैसे बचे थे उसमें से मैंने सिर्फ एक दिन का जितना भी मैं जीना था मुझे उतना ही पैसा लिया मैंने, और बाकी पैसे मैंने गरीबों को दान कर दी। जो गरीब जो खाना नहीं खाते हैं वो खाए, उनको दे दी। तो अल्लाह इससे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अल्लाह ने उस बंदे को अपना बना लिया और वो बंदा भी अल्लाह का हो गया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। और वैसे भी हमें जीना मरना तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब तक चाहे हमें जीने दे सकता है, अल्लाह जब तक चाहे हमें मार सकता है। इसलिए घमंडी नहीं करनी चाहिए कि हमारे पास इतना दौलत है। दौलत शोहरत तो जाएगी नहीं हमारे साथ कब्र, हमारे साथ कब्र में क्या जाएगा?
जाएगा, हमारे साथ कब्र में आखिरत जाएगी। वो जाएगी जो अपने अच्छे काम करे, वो जाएगी जो हमने गंदे काम करे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचे, अच्छे काम करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।